हेलो। आज अभी अभी कुछ दिन पहले ना जगन्नाथ रथ यात्रा हुई है, ठीक है। तो आज जो कहानी है जगन्नाथ जी की कहानी है। वैसे भी आज एकादशी का दिन है और जगन्नाथ जी का दिन है। नहीं नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो एक ना सेठ होते हैं और वो जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे। तो गांव से कोई पुरोहित कहता है कि मैं ना जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहा हूँ। तो जैसी सेठ जी को मालूम पड़ता है कि वो पुरोहित जी जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो पुरोहित जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई जब तू जा रहा है तो मेरे 100 रुपये चढ़ा दियो। और उस ज़माने में 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी उस ज़माने के अंदर। तो वो जो पुरोहित है उसने रुपए लिए और 2 दिन बाद, जैसे हम जाते हैं ना, हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हम बोलते थे भैया हमारे ये रुपए चढ़ा देना, वो चढ़ा देना। तो 2 दिन बाद उसको जाना था। फिर पुरोहित जी अगले दिन फिर गए उसके पास, बोले पुरोहित के पास सेठ जी कि भाई 100 रुपये चढ़ा दियो, मैंने जो 100 रुपये दिए हैं जगन्नाथ जी की गुल्लक में चढ़ा दियो 100 रुपये, कहीं ऐसा ना हो कहीं और इधर उधर कर दो। बोला नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपके 100 रुपये आपके नाम से जगन्नाथ जी की गुल्लक में चढ़ा दूंगा। अगले दिन वो उसने अपने उसमें पोटली में सत्तू लिए, चने लिए खाने के लिए, और उसके बाद वो उनके एक उसमें पोटली में वो 100 रुपये बांध लिए गांठ में और वो चल दिया। अब रास्ते में चलते चलते उसके पास खुद के पास तो कुछ पैसे वैसे थे नहीं। चलते चलते रास्ते में उसको 2-3 भिखारी मिले। अब भिखारी मिले तो उसने क्या करा, वहीं पास की किसी दुकान से वो 100 रुपये में से उसने 5 रुपये के चने और सत्तू खरीद लिए। उसका अपने पैसे तो थे ही नहीं, अब खरीद लिए। और उसने वो जो गरीब मिले थे ना, उन गरीबों को बांट दिए। और उन गरीबों को बड़ा मतलब पेट भर गया उनका। फिर वो आगे फिर गया, अब वो चने और सत्तू जो भी उसको गरीब मिला वो उनको बांट दे। उसका तो आगे फिर चला वो, तो फिर उसने 10 रुपये के खरीद लिए। तो ऐसे खरीदते खरीदते उसको जितने भी रास्ते में गरीब भूखे मिले उन सबको वो उसने बांटता हुआ चला गया। अब वो इस प्रकार से क्या हुआ, 98 रुपये उसके खत्म हो गए। अब रह गए 2 रुपये जगन्नाथपुरी जाते जाते। अब 2 रुपये जगन्नाथपुरी जाते जाते रह गए। उसके पास अपना पैसा कुछ था नहीं। उसने वो 2 रुपये जब वो उसने दर्शन करे तो उसने वो सेठ जी के नाम से वो 2 रुपये उसमें गुल्लक में डाल दिए। अब वो 2 रुपये बोलता जी उन सेठ जी के जो 2 रुपये बचे हैं 98 रुपये भगवान जी मैंने सब गरीबों में दान कर दिए और मैंने उसमें से एक पैसा नहीं लिया, मैंने एक चने का दाना नहीं खाया, मैंने सब पैसे जितने भी गरीब मिले थे मैंने सबको दान कर दिया। आपके 2 रुपये थे उस सेठ जी के, तो उस सेठ जी के नाम से 2 रुपये की आप अरदास कबूल करो। अब उसके बाद वो ये 2 रुपये दे के दर्शन करके अब वो वापस आ गया। अब जब वो आ गया तो उसके बाद उसने गांव आया। गांव आने के बाद अब वो आके ऐसा है ना भाई, वो सेठ जी से मिला कि सेठ जी, तो सेठ जी बोले भाई तूने वो 100 रुपये जमा कर दिए? अब वो एकदम वो हो गया, बोले हाँ हाँ मैंने डाल दिए। उसने बोला कि सेठ जी को कि सेठ जी मैंने 100 रुपये वो भगवान जी की गुल्लक में डाल दिया। अब वो अगर कहता कि 98 रुपये तो मेरे खर्च ही हो गए तो सेठ जी गुस्सा होते। अब है अब बोला कि मैंने 100 रुपये डाल दिए, तो वैसे जोर से बोला दिखाने के लिए कि भाई 100 रुपये डाल दिए तूने? बोले हाँ डाल दिए डाल दिए डाल दिए। अब वो ने कहा चल भाई ठीक है, तो हे जगन्नाथ प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा है कि मैंने वो 100 आप पे दान हो गई। अब उसके बाद उसके दिमाग में वो 100 रुपये घूम रहे। तो रात में रात्रि के समय जब वो सोआ तो उसके दिमाग में 100 रुपये कोई चीज़ घूम रही होती ना, तो सपने में ना वही चीज़ दिखाई देगी। आप कभी भी नोट करना, कोई हमारे कोई बात कुछ हो जाए तो वही रात में, तो रात में उसको सपने में जगन्नाथ जी दिखाई दिए। अब जगन्नाथ जी दिखाई दिए और जगन्नाथ जी उठे तो एकदम वो सब तो आकर उठ गया सपने में। तो उसने बोला कि भाई तूने
उसने बोला कि तूने भाई 98 रुपये चढ़ाए मेरे को। जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं कि तूने मेरे को 98 रुपये चढ़ाए हैं, 100 रुपये नहीं चढ़ाए। जो तू 100 रुपये गा रहा है, तूने जो है 98 रुपये चढ़ाए हैं, 100 रुपये नहीं चढ़ाए। तो एकदम उसकी आँख खुल गई। तो उसके दिमाग में आया कि 2 रुपये वो पुरोहित खा गया, 2 रुपये वो पुरोहित खा गया और 98 रुपये उसने चढ़ा दिए। अगले दिन जैसी उसकी आँख खुली, सुबह हुई, वो रात में इंतजार करे कि भाई मैं जाके पुरोहित को बोलूँगा तूने 2 रुपये क्यों खाए। अब वो जैसी वो सुबह सुबह पहुँचा, जैसी भोर हुई वो पहुँचा, पुरोहित के दरवाजे पहुँच गया, दरवाजे खटखटाया कि पुरोहित जी हाँ, कि भाई एक बात आओ, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे और तुमने 98 रुपये चढ़ाए और वो 2 रुपये कहाँ हैं। वो करे कि वो 2 रुपये कहाँ हैं। अब वो पुरोहित तो एकदम घबरा गया, कि इन्हें कैसे मालूम पड़ी कि मैंने तो 2 रुपये चढ़ाए हैं और 98 रुपये खर्च किए भूखे प्यासों में। अब वो जगन्नाथ जी बोले, कहते हो ना 98 रुपये चढ़ाए हैं। अब वो ना जगन्नाथ जी की वो मूर्ति को मतलब ध्यान में करके वो रोने लगा कि हे भगवान, जो पैसा मैंने गरीबों में दान करा, जो पैसा मैंने गरीबों में खाया, आपने वो स्वीकार करा, और जो मैंने आपकी गुल्लक में डाला वो तो आपने स्वीकार ही नहीं करा। आपने तो 98 रुपये स्वीकार करे, वो 2 रुपये स्वीकार ही नहीं करे। तो जो पैसा हम गरीबों में देते हैं, जो पैसा हम किसी गरीब की सहायता में करते हैं, वो दान होता है, ना कि हमने कोई गोल्ड चढ़ा दिया। अभी तिरुपति बालाजी में जाओ, कितना बड़ा कोई गोल्ड चढ़ा देता है, कोई वो कर देता है, वो पैसा नहीं लगता। वो वाला दान लगता है जब आप किसी की गरीब की सहायता करो और गरीब की पूजा करो। क्योंकि उनके ऊपर ना कर्जा है, ये कर्जे को उतारने के लिए लोग वहाँ पे दान करते हैं।